रिश्तों की डोर हिंदी नॉवेल। गुड मॉर्निंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे। हेलो इंडिया, बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, रिश्तों की डोर ये मेरी हिंदी नॉवेल है जो अभी चल रही है और ये 5वीं हिंदी नॉवेल है जो इस चैनल पे चल रही है। इसके पहले 4 हिंदी नॉवेल मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। पहला उधार का सुख, दूसरा मीठी, तीसरा डैड मेरी शादी करा दो और चौथा सपने पूर्व जन्म के। तो ये मेरी 5वीं हिंदी नॉवेल है रिश्तों की डोर। सारे हिंदी नॉवल के सारे एपिसोड चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसे देखना है तो वो देख सकते हैं। और अब तक रिश्तों की डोर में आप लोगों ने देखा कि प्रतिमा अपनी दोस्त लोग के साथ समुद्र पे गई है, सी बीच पर समुद्र के किनारे गई है। वहां बैठी हुई अटखेलियां करती है, खेलती है, ये बराबर जाती है अपने दोस्तों के साथ। तो वहीं उसकी गाड़ी खराब हो जाती है तो सोमेश मदद करता है उसकी गाड़ी ठीक करने में। उसके बाद अभी दोनों की किसी की मुलाकात नहीं होती है तो सोमेश का दोस्त आता है राकेश और उसे इनवाइट करता है अपने शादी में। तो यहाँ तक मैं रख चुकी हूँ। आज सेकंड एपिसोड में मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, तो देखिए कैसा लगता है। आगे मैं रख रही हूँ सेकंड पार्ट। सोमेश तैयार होके एक अच्छे से शॉपिंग मॉल में पहुंचता है। काफी इधर उधर घूमता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि गिफ्ट ले तो ले क्या। तभी कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज सुन पलटता है। अरे वाह, ये तो वही लड़कियां हैं जिसकी मदद मैंने की थी। उसकी नजर प्रतिमा को ढूंढ रही थी पर वो दिखती नहीं। सोमेश कुछ सोचता, उनसे नजरें हटाता, तब तक बेला की नजर उस पर पड़ गई थी। हाय हैंडसम, हाय। आप वही हैं ना जिसने उस दिन हमारी मदद की थी? जी। उस दिन तो आपने अपना नाम नहीं बताया था। क्या आज आप अपना नाम बता सकते हैं? क्या हम आपका नाम जानने की गुस्ताखी कर सकते हैं? जी जी, क्यों नहीं। मैं सोमेश कुमार हूँ। अच्छा नाम है। और आप सभी? जी, मैं जूही, मैं बेला, मैं चमेली और मैं चंपा। क्या ये सारे के सारे फूल इकट्ठा हो गए आज एक साथ यहाँ? सभी हंस पड़े। नहीं, ये मजाक कर रही है। हम दोनों सचमुच में जूही और बेला हैं, पर ये सैम्पी है और ये श्यामा है। अच्छा चलिए, ये भी ठीक है। मैं तो आपको चंपा और चमेली ही कहूँगा। पर जहाँ तक मुझे याद है आप 4 नहीं 5 थी। वो 5वीं वाली कहाँ है? वो, अरे उसकी तो शादी है ना, उसके लिए ही तो हम शॉपिंग करने आए हैं। क्या? सोमेश का मुंह उतर गया। अच्छा ठीक है, तब मैं चलता हूँ, बाय बाय। सोमेश का मूड ही खराब हो गया था। वो कितनी देर यूं ही हॉल में इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। उसका मन में तरह तरह के विचार आ जा रहे थे। कभी मन हो रहा था कि सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दूं, पर जिगड़ी दोस्त का सवाल था। वो अपने ही विचारों में खोया हुआ था कि तभी आवाज सुन पलटा। एनी हेल्प? जी। वो जैसे ही मुड़ा चेहरा खिल उठा। अरे आप यहाँ? हाँ, शॉपिंग के लिए आई हूँ। काफी देर से देख रही हूँ आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको क्या लेना है? उस दिन आपने हमारी मदद की थी तो आज मैं कर देती हूँ। जी, वो मेरे फ्रेंड की शादी है, उसके लिए ही गिफ्ट चाहिए। मेरा मतलब है वर वधू दोनों के लिए। अच्छा आइए, कपड़े ज्वेलरी ये तो सभी देते हैं, आप उनके लिए स्पेशल हैं, इसलिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। फिर प्रतिमा काफी खोजबीन करके उसे काफी अच्छे एंटी शोपीस काफी अच्छे पसंद करके दिलवाती है और लेने को कहती है। अच्छे हैं ना? हाँ, गिफ्ट से याद आया, कुछ आप अपने लिए भी पसंद कर लीजिए। अपने लिए? पर क्यों? क्योंकि सुना है आपकी भी शादी होने वाली है। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, तो जाहिर सी बात है कि शादी में तो बुलाने से रही आप, इसलिए अभी ही आपको विश कर दूं। शादी मेरी? किसने बताया आपको? आपके फूलों के बाग ने। फूलों के बाग ने मतलब वो आपकी सहेलियां, क्या नाम बताया था? जूही, चंपा, चमेली, बेला। प्रतिमा खिलखिला कर हंस पड़ी। अच्छा, तो आपकी उस चंडाल चौकड़ी से मुलाकात हो चुकी है? जी हाँ, उन्होंने ही कहा आपकी शादी है और वो आपके लिए शॉपिंग करने आई है। जी, शादी तो है पर हमारी नहीं, हमारी किसी और सहेली की। प्रतिमा शर्मा उठी। अच्छा मैं चलती हूँ। आपका नाम? शायद फूलों का ही कुछ नाम होगा। क्यों? जी नहीं, मेरा नाम प्रतिमा है। प्रतिमा? जी, अच्छा नाम है। और मैं सोमेश कुमार। अब जब परिचय हो गया है तो आइए एक कप कॉफी हो जाए। जी चले। हूँ। दोनों कॉफी हॉल में आके बैठे ही थे, कुछ ऑर्डर देते इसके पहले ही फूलों की खुशबू वहां पहुंच चुकी थी। बेरा आता है, सोमेश
मेनू मेनू देखता हुआ बोलता है कि 2 कप कॉफी और कुछ। प्रतिमा नहीं, तभी नहीं कुछ नहीं, कैसे नहीं, अरे हमें तो काफी भूख लगी है भाई, हम तो छक के खाना खाएंगे, क्यों दोस्तों? हाँ हाँ। चारों ने दोनों को घेर लिया। सोमेश बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, आप सभी ऑर्डर कर सकती हैं। अच्छा ठीक है, मेरे लिए पिज्जा, मैं छोला भटूरा, मैं आइसक्रीम, मैं पनीर पकौड़ा, और तुम सब में से थोड़ा थोड़ा। सभी हंस पड़ी। सभी का कहे लगा रही थी। प्रतिमा सोमेश चुपचाप बैठे थे। तभी जूही बोलती है कि आप दोनों ने चुप रहने की कसमें खा रखी है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आप सभी फूलों की खुशबू ले रहा था। अच्छा, अच्छी बात है, कर लेते हैं, अच्छी बातें कर लेते हैं आप। क्यों, मेरी सहेली ने आपको अपना नाम बताया है या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया है, आप ही बता दे। इसका नाम है गुलाब। अच्छा, हाँ, और इसके होने वाले पति का नाम है अड़हुल। सोमेश यूं बीच में बोल पड़ा कि सभी हंस पड़े। अच्छा, ठीक कहा आपने, आपको कैसे पता? फूलों के बाग में तो फूल ही आने की गुस्ताखी कर सकते हैं, इसलिए तभी बेचारा ऑर्डर लेकर के बेरा जो है सो आ गया था। सभी खाने पे टूट पड़ी थी। सोमेश और प्रतिमा चुपचाप कॉफी पीती रही। थोड़ी देर के बाद, अच्छा अब हम लोग चलते हैं। जी जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी, हमें भी। आप लोगों को कहीं छोड़ दूं? जी नहीं, फिर कभी। आज तो गाड़ी का टायर ठीक लगता है। सभी फिर से हंस पड़ी। बाय बाय, सभी निकल लिए। शाम को शादी की पार्टी किसी अच्छे से होटल से हो रही थी, और होती भी क्यों नहीं। वर वधू दोनों अच्छे खाते पीते बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते थे। काफी भीड़ भाड़ थी, सभी जाने माने लोग आए हुए थे। सोमेश भी अपने दोस्त के पास विराजमान हो गया था। बारात बस अब निकलने ही वाली थी। बारात को एक होटल से दूसरे होटल जाना था, जहां लड़की वालों ने सारे इंतजाम कर रखे थे। वापसी में लड़के को लड़की लेके अपनी कोठी पे वापस जाना था, और गेस्ट को वापस होटल। राकेश की कोठी भी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अपने चचेरे सभी भाइयों को मिला करके कुछ 5 भाई और 10 बहनों का परिवार था उसका। पत्नी रीटा भी ज्वाइंट फैमिली से ही बिलोंग करती थी। आपाधापी मची हुई थी, सभी तैयार हो रहे थे। दूल्हा बिल्कुल सज धज कर तैयार हो गया था। सोमेश के साथ साथ उसके और भी सारे फ्रेंड्स आ चुके थे। सभी उसे चाट रहे थे, तरह तरह के मजाक और चुटकुले सुनाए जा रहे थे। सभी खुश और मगन थे, और इन सब में सोमेश अपने ही उधड़ेबुन में प्रतिमा की याद में खोया था। वह रह रह के छोटी छोटी बात पर चौंक पड़ता था। राकेश बोलता है, लगता है तेरा दिल कहीं और है, क्या कुछ बात है तो बता। हाँ यार, आज उससे मुलाकात हुई, पर उसकी चंडाल चौकड़ी के कारण कुछ बातें नहीं कर पाया। अच्छा, हाँ, नाम क्या है? प्रतिमा। अच्छा, क्या करती है, कहाँ रहती है? कुछ भी नहीं जान सका। चल कोई बात नहीं, फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी ही। आई होप सो। बारात बड़ी धूमधाम से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। सभी झूमते गाते नाचते गाते चले जा रहे थे। लाइट्स की भरमार थी, अनार और फुलझड़ियों की रोशनियां आसमान को छू रही थी। वातावरण काफी ही रोमांटिक और खुशमय बना हुआ था। कुछ ही देर में बारात एक होटल से निकलकर दूसरे होटल पहुंच चुकी थी। लड़कियों में खलबली मच गई थी। बारात आ गई की धूम मची थी। वधू के परिवार वाले बर पक्ष के स्वागत में आगे आ गए थे। मिलने मिलाने का दौर चल रहा था। सभी खुश नजर आ रहे थे। थोड़ी ही देर में लड़की अपने सहेलियों से घिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। बरमाला की रस्में निभाई जा रही थी। बर और वधू दोनों के दोस्तों के बीच में नोक झोंक जारी थी। रीटा की सहेलियों के बीच चंडाल चौकड़ी और प्रतिमा को देख सोमेश का दिल गदगद हो उठा था, पर चंडाल चौकड़ी अपने में ही व्यस्त थी। किसी की भी नजर उस पे नहीं पड़ी थी। सोमेश सबों की नजरें बचा के प्रतिमा को घूरे जा रहा था। आज वो उसे काफी खूबसूरत लग रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी इसी मंडप में उससे शादी कर लेता, पर क्या करता, मजबूर था। अभी तो दिल की बातें ही ओठ पर नहीं आ पाई थी, शादी तो दूर की बात थी। बरमाला के बाद खाने पीने और संगीत का दौर शुरू हो गया था। तरह तरह के कलाकार आए हुए थे। संगीत की महफिल जमी हुई थी। इधर घर की औरतें शादी की रस्में और रिवाजों को निपटाने में लगी थी। तो चलिए दोस्तों, मैं सेकेंड पार्ट यहीं पे समाप्त कर। तो देखिए दोस्तों, कैसा लगता है रिश्तों की डोर का सेकेंड पार्ट।
अब थर्ड एपिसोड लेके जल्द ही मैं आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। पहली बार चैनल पे आए तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।